तो बाबू अब प्रोबेबिलिटी में अगला जो केस होता है हमारा डेक ऑफ कार्ड्स, मतलब ताश की गड्डी, है ना, ताश की गड्डी। देखा होगा भी दिवाली का मौसम भी आ ही रहा है, तो लोग खेलते हैं लोग ताश वगैरह। तो उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ध्यान से सुन लेना, सारी चीजें आराम से हो जाएंगी अगर क्वेश्चंस लगाओगे तुम जा करके। अब हर एक क्वेश्चन तुमसे लग जाएगा, आज जितने भी केसेस हैं सारे आज निपटा दिए जाएंगे। तो डेक ऑफ कार्ड में टोटल कार्ड कितना होता है? 52। 52 कार्ड होते हैं टोटल। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब ध्यान से सुनना, इन कार्ड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। चार पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इन कार्ड्स को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो क्या क्या होता है, चार पार्ट, ध्यान से सुनते रहना बस, काम अभी हो जाएगा। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, और ये हो गया चौथा पार्ट। सबसे पहले 13 कार्ड के 13 कार्ड्स के क्या होते हैं, चार स्लॉट उसके अंदर होते हैं। 13 कार्ड्स के चार उसमें बनाए गए होते हैं स्लॉट। ठीक है, सबसे पहला होता है स्पीड, स्पीड, फिर होता है हर्ट, फिर होता है डायमंड, और फिर से होता है क्लब। फिर से क्या होता है, क्लब होता है, क्लब। सही है। स्पीड, हिंदी में स्पीड को हम लोग पान का पत्ता बोलते हैं हम लोग। ठीक है। हर्ट हमारा दिल, ईट, और ये चीड़ी होता है कुछ वो, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरीके से, इस तरीके का ये होता है। डायमंड ईंट के जैसा दिखता है, इस तरीके का। हर्ट इस तरीके का दिखता है। और स्पीड जो है हमारा, स्पीड जो है पान का पत्ते के जैसा दिखता है। पान का पत्ता कैसा होगा, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा कुछ होता है, इस तरीके का कुछ होगा ये। अब ध्यान से सुनना, स्पीड जो होता है हमारा सर, ये होता है ब्लैक कलर होगा ना। पान का पत्ता किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। हर्ट रेड कलर का होता है, डायमंड रेड कलर का होता है ये भी, और क्लब जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। सही है। 13 कार्ड्स होते हैं, ध्यान से सुन लो। 13 इसमें भी होगा, 13 इसमें भी होगा, 13 इसमें भी होगा, 13 इसमें भी होगा। सही। अब इस 13 में फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, अगर तुमने गड्डी देखी होगी उसमें एक होता है किंग, इन सब में एक होगा किंग। तो यहां नहीं बना रहा हूं मैं, ऐसे बनाता हूं। इस 13 कार्ड्स में, सब में 13 है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, 13 कार्ड्स में क्या क्या चीजें होंगी। एक होता है किंग, और एक होती है क्वीन, एक होता है जैक, ठीक, एक होता है एस जिसको इक्का बोलते हो, और बाकी क्या होते हैं, 0 से 9, 0 कह रहा हूं मैं, 2 से लेकर के 9, 10 तक, 2 से लेकर के 10 तक क्या होता है, नंबर कार्ड्स होता है। नंबर कार्ड जिस पे नंबर्स लिखे गए होते हैं। सही है। ये 13 लोगों में इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक, एक होता है एस। एस का मतलब इक्का, यही एक नंबर होता है। ठीक है। कार्ड में 1 नहीं तुमको दिखाई देगा, 2 से शुरू होता है, 2 से लेकर 10 तक जाता है। ठीक है। 2 से 10 का मतलब कितने लोग हो गए, 2 से 10 लोग में 8 लोग, 9, 10, 11, 8, 2 से 10 में 9 लोग होते हैं ना। 2 से 10 में 9 लोग होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 लोग हुए। 9 होते हैं हमारे पास क्या, नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, 9 होते हैं। एक होगा एस, एक होगा जैक, एक होगा क्वीन, एक होगा किंग। अब इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। जिस पर भी फेस बना होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो अगर गड्डी में तुमने देखा होगा तो किंग के ऊपर फेस बना होता है, किंग का। क्वीन में फेस बना होता है, क्यू लिखा होता है, कैपिटल क्यू। किंग में कैपिटल के लिखा होता है, जैक में कैपिटल जे लिखा होता है। सही है, और उस पर भी फेस बना होता है। ये 3 कार्ड पे फेस बने होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। एस को फेस कार्ड में काउंट नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रही है। और 2 से 10 तक क्या होता है, नंबर कार्ड्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 9। 9, 1, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 कार्ड होंगे एक एक में। अब मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहेंगे।
टोटल रेड कलर का कार्ड कितना होगा? रेड कलर्ड कार्ड कितने होंगे? टोटल रेड कलर के कार्ड कितने होंगे? 13 यहां पर है, 13 यहां पर है, टोटल कितने होंगे? 26 होंगे। टोटल ब्लैक कलर कार्ड कितना होगा? ये भी 26 होने वाला है। टोटल ब्लैक कलर्ड कार्ड भी कितने होंगे हमारे पास? 26 होंगे। यहाँ सब लिखवा दे रहा हूं मैं ताकि तुम्हें देखने में आसानी रहे। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 3 इसमें है, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, क्योंकि ये 13 कार्ड का मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लासिफिकेशन करके बताया। 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, मतलब 3 इसमें फेस कार्ड होंगे, 3 इसमें फेस कार्ड होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें, तो टोटल फेस कार्ड विल बी 12। 12 फेस कार्ड होंगे, टोटल 12 फेस कार्ड होंगे। ठीक है, आगे टोटल किंग कितना होगा? टोटल किंग और क्वीन और जैक तीनों में से किसी की भी बात करेगा, कितने होंगे? 4 होंगे कि नहीं? 4 है भाई, 3 ही ना है। 4 होंगे, हाँ 4 होंगे, 4 होंगे। टोटल किंग, एक किंग इसमें है, एक किंग इसमें है, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, तो टोटल किंग कितने हो गए? 4 किंग होंगे। एक राजा इसमें, एक राजा इसमें, एक राजा इसमें, एक राजा इसमें। राजा रानी जैक को गुलाम बोलते हैं हम लोग, हिंदी की अगर बात की जाए तो इसमें एक किंग है, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, तो टोटल 4 किंग होते हैं, या टोटल 4 क्वीन होती हैं, या टोटल 4 जैक होते हैं। बात समझ आ रही है? किंग 4 होंगे, क्वीन 4 होंगे, जैक 4 होंगे। ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब मैं तुमसे बोलूं टोटल रेड कलर, टोटल रेड कलर किंग, क्वीन या जैक, ठीक है, कितने होंगे? रेड कलर के किंग कितने होंगे? 2 ही होंगे, इसमें और इसमें 2 ही होंगे। और मैं बोलूं टोटल ब्लैक कलर के किंग, क्वीन और जैक कितने होंगे? 2 ही होंगे। टोटल नंबर ऑफ एस, इक्का, टोटल एस कितना होगा? 4 होगा। इसी तरीके से इसी 4 में 2 ब्लैक होगा और 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा और 2 रेड होगा, 2 ब्लैक वाले होंगे और 2 रेड वाले हो जाएंगे। ठीक है, और क्या इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है? बस इतना ही है इसमें, इसमें इतना ही है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन क्या करेगा वो, तुमसे पूछेगा, इसको नोट करो। तो हमारे देखो जो भी स्पेशल केसेस थे वो तीनों कंप्लीट हो गए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वाइन पे पूछेगा, डाइस पे फेंकेगा पूछता है, और इस पे टेक ऑफ कार्ड्स पे। ये 3 जो है स्पेशल केसेस होते हैं। उसके बाद अब कुछ मिसलिनियस केसेस का मतलब क्या हुआ, बॉक्स दे दे। ठीक है, लीप ईयर का पूछ लेता है, संडे कितने आएंगे, मंडे कितने आएंगे, ट्यूसडे कितने आएंगे, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। और फिर से तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है वो बाकी जो है एरिया वगैरह पर रिलेटेड पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर्स लेके पूछेगा, एरिया पे पूछ सकता है वो। ठीक है, तो ये 3-4 जो स्पेशल टाइप के केसेस है उनको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बॉक्सेस के केस को देख रहे हैं। मिसलिनियस में पहले बॉक्सेस का केस देखा जा रहा है। मान लो बोला गया क्वेश्चन में एक बॉक्स था हमारे पास, ध्यान से सुनते रहना। एक बॉक्स है जिसमें मैंने रेड कलर के बॉल्स रखा है, ग्रीन कलर का एक बॉल रखा है और एक ब्लू कलर का बॉल रखा है। 3 बॉल मैंने रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, मैंने 3 बॉल रखा है, एक बॉक्स है, बॉक्स बोल सकता है, झोला बोल सकता है, जो भी बोले वो, कंटेनर बोल सकता है। मतलब एक डिब्बे में मैंने 3 बॉल रखे हैं, 3 की जगह और अधिक भी बोल सकता है वो, 50 बॉल भी बोल सकता है, 60 बॉल भी बोल सकता है। ऐसे बोल सकता है कि 50 बॉल है जिसमें से 20 क्या है रेड कलर के हैं, 20 क्या है ब्लैक कलर के हैं, 10 क्या है ब्लू कलर के हैं, ऐसे ही बोल सकता है वो। ठीक है, तो मैं एक सिंपल केस लेके चल रहा हूँ कि एक बॉक्स है जिसमें 3 कलर के हमने क्या किया है, बॉल्स को रखा है। ठीक है, अब मैं इवेंट बना रहा हूं तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल पाने की संभावना कितनी है। अब देखो बोला गया ना, अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक एक्सपेरिमेंट होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, एक होता है विद रिप्लेसमेंट। मतलब पहले मैंने क्या किया, आंख बंद करके करना है काम, देख करके नहीं करना है, क्योंकि देख के किए तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ फिर। तो तुम उसमें हाथ डालोगे बैग के अंदर, तुम देखो हाँ ये ब्लू वाला है, निकाल दिया, 100% प्रोबेबिलिटी। ये नहीं करना है। विदाउट सीइंग द बॉक्स,
या विदाउट सीइंग द बॉल्स, हम आंख बंद करेंगे। अरे क्या लिख रहे हो भाई, इधर समझ लो पहले, बेकार आदमी हो पूरा। तो विदाउट सीइंग द बॉक्स, बिना देखे हम क्या करेंगे, झोले में हाथ डाला। अब एक बॉल निकालूंगा मैं, एक बॉल निकाला मैंने, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ब्लू बॉल हो जाए। प्रोबेबिलिटी का मतलब एक सिंपल सा, बस इतना याद रखो, तुम्हें जो चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यही है और कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है तुम्हें जो चीज चाहिए, पार्ट वी आर इंटरेस्टेड इन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटी। टोटल क्या क्या है, तो टोटल संभावना कितनी है बाबू, 3 बॉल है कि नहीं है। मुझे क्या चाहिए, ब्लू बॉल चाहिए। ब्लू बॉल निकलने की संभावना, क्योंकि एक ही बॉल है ना, एक बॉल है तो एक, तो 1/3 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 1/3 हो गया। सपोज करो इसी बॉक्स में तुमसे बोला गया था 20 रेड बॉल है, 20 ग्रीन बॉल है, और अलग अलग कर देता हूं मैं, 20 है, 10 है, और 5 जो है हमारा ब्लू बॉल है। इसी सेम क्वेश्चन में ये सिनेरियो बनाया था मैं, 20 रेड बॉल है, 10 ग्रीन बॉल है, 5 ब्लू बॉल है। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल कितना है। जब बैग में हाथ डालूंगा मैं, तो ये 20 भी निकल सकते हैं, ये 10 भी निकल सकते हैं, ये 5 भी निकल सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, 35 है, तो वो डिनोमिनेटर होता है। टोटल जो भी होगा वो डिनोमिनेटर होगा। मुझे क्या चाहिए, ब्लू बॉल चाहिए। ब्लू बॉल मिलने की संभावना, 5 तरीके से ब्लू बॉल उठाया जा सकता है, तो तरीका, नंबर ऑफ तरीका 5, कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 1/7 हो जाएगा। हमारी बात समझ में। बस एक सिंपल सा मतलब याद रखो, प्रोबेबिलिटी तुमसे कहीं भी पूछा जाएगा, तुमको बस क्या करना है, जो मुझे चाहिए डिवाइडेड बाय सबके आने की संभावना, टोटल पॉसिबिलिटी, डिवाइड करेंगे उससे। ठीक है, नोट करो इसको, फिर उस पर चलते हैं, लीप वाले पे। बॉक्स में एक और केस देखा जाए। मान लो तुम्हारे पास, वही केस लेता हूं, 20 रेड बॉल है, 10 जो है ग्रीन बॉल है, 5 जो है ब्लू बॉल है। मैंने तुमसे कहा 2 बार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, 2 बार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि दोनों बार क्या करे, ब्लू बॉल निकले। और एक्सपेरिमेंट क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है रिप्लेसमेंट और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, कि जैसे तुमने बॉल निकाला, जैसे तुमने बॉल निकाला बाहर, तुमने देखा अच्छा ये ब्लू बॉल मिल गया मुझे, वापस से बॉल को डब्बे के अंदर डाल दिया गया, इसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट। सही है, रिप्लेस कर दिया गया, मतलब देखा, हाँ ठीक है मिल गया, वापस से बॉक्स के अंदर डाल दिया। और एक केस होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एक बार हमने देखा, बाहर निकाल दिया उसको। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब बॉल निकाला, ब्लू है, ठीक है, अब इसको बाहर फेंक दिया मैंने, डब्बे के अंदर नहीं डाला है। बात समझ आ रही है ना। तो मैं सबसे पहले रिप्लेसमेंट का केस लेके चलता हूँ। रिप्लेसमेंट का केस लेकर चल रहे हैं, 2 बॉल मैंने निकाला, बताओ दोनों ही ब्लू हो जाएं, इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इफ वी ड्रॉ 2 बॉल्स, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स इज ब्लू, बोथ बॉल्स आर ब्लू, कॉमा, गिवन द एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेसमेंट कंडीशन से। रिप्लेसमेंट कंडीशन से हमने ये बात की है, रिप्लेस करना है मुझे। ठीक है, मैंने एक बॉल निकाला, मैंने एक बॉल निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना हो जाएगा, 5/35 होगा, 5 है ब्लू बॉल आने के तरीके, और टोटल कितना है, 35 है, तो 1/7 हो जाएगा। अब मैंने रिप्लेस कर दिया, मैंने रिप्लेस कर दिया, मैंने बॉल को वापस डाल दिया उसी के अंदर, मैंने बॉल को क्या किया, वापस उसी के अंदर डाल दिया। दोबारा मैं बॉल को निकाल रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, अगेन 5/35 होगा कि नहीं होगा, फिर से शुरू हो गया वो, अगेन क्या हो जाएगा, 1/7। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, बॉल 1 एंड बॉल 2 दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए। जब भी एंड आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1/7 1/7 कर लेंगे, 1/49। बात समझ आती है। सेकंड केस, विदाउट रिप्लेसमेंट, मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, विदाउट रिप्लेसमेंट टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। सबसे पहली बार बॉल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/7। बस अब यहां रुक जाओ, जैसे मैंने बॉल को निकाला, अब यहां बॉल कितने रह गए, 4 रह गए कि नहीं, एक को मैंने बाहर फेंक दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, पहले 5 बॉल थे, अब एक बाहर चला गया, तो अब बचे कितने,
4 ही बचे, तो अब कितने में से निकलेगा? 4/24 हो जाएगा कि नहीं? 20, 10, 30, 10, 34, 34 होगा कि नहीं होगा? अब 34 हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि एक बाहर निकल गया, एक बाहर निकल गया, तो अब 34 ही गेंद बचे हुए हैं। बात समझ में आती है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 1/17, मल्टीप्लाई कर लेना घर बैठ करके, आंसर आ गया है। बात आती है समझ में ना? बात आ रही है समझ में? तो ऊपर बचेगा, ठीक है? बात समझ आ गई ना? रिप्लेसमेंट का होगा तो मतलब बॉल को वापस से डाल दिया है, मतलब सेम ही एक्सपेरिमेंट बार बार हो रहा है। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट अगर बोल दे तो इसका मतलब क्या हुआ? गेंद को बाहर निकाल दिया गया है। गेंद बाहर निकालोगे तो उस कैटेगरी का एक गेंद क्या हो गया? कम हो गया। समझ आ गया? नोट कर लो। लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर पे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। लीप ईयर का मतलब क्या होता है? जिसमें 366 डेज होते हैं। अरे फरवरी 29 का हो जाता है, फरवरी 29 का हो जाता है। और नॉर्मल डेज, नॉन लीप ईयर को ऑर्डिनरी ईयर भी बोला जाता है। नॉन लीप ईयर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑर्डिनरी ईयर, मतलब नॉर्मल वाला। तो जब भी फरवरी में 29 हो, ठीक है, जब भी फरवरी में 29 डेज होंगे वो लीप ईयर होता है। सही। तो अब देखो इसमें क्या पूछता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहले लीप को लेके चलते हैं हम लोग, लीप ईयर को पहले लेके चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 53rd संडे 53rd डे इज संडे। क्या बोलेंगे? मतलब 53 संडे जो हों, 53 संडेज हों इसमें, इन अ ईयर। 53 संडेज आर देयर इन अ ईयर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 53 संडेज इन अ ईयर। एक साल में, लीप वाले ईयर में, एक लीप ईयर में 53 संडेज होंगे, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडेज इन अ लीप ईयर। पूरा क्वेश्चन ये हुआ, लिख नहीं रहा हूं उसको। 53 संडे होने चाहिए थे सर। हमको ऑर्डिनरी डे ईयर का पता है। ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं, दोनों ये समझ लेंगे। ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज, 365 दिन होते हैं कि नहीं एक साल में। और लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 डेज, 366 डेज होता है। अब ध्यान से सुनना, 365 को मैं 365 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वीक की बात कर रहा है। 53 वीक्स होने चाहिए थे, है ना? 53 वीक या 53 संडेज होने चाहिए थे। 365 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि एक हफ्ते में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7 5 जा 35, 1 5 2 14 1। एक डे ये एक्स्ट्रा बच रहा है कि नहीं? इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को मैं क्या लिख सकता हूं मैं? अब यहां पे देखो, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 52 वीक्स, ध्यान से सुनना, प्लस 1 एक्स्ट्रा डे हो गया कि नहीं हो गया? 1 एक्स्ट्रा डे हुआ। इसी तरीके से 366 जब होगा तो कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? 2 हो जाएंगे। अरे यहाँ 6 हो गया तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। आती बात समझ में यहाँ तक? अब यहाँ ध्यान से सुनना, बाबू 52 हफ्ते हैं कि नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है संडे आया होगा कि नहीं आया होगा? 52 हफ्ते हैं हमारे पास, 52 वीक्स हैं, तो संडे तो जरूर आया होगा उसमें। उसमें प्रोबेबिलिटी चेक करने की आवश्यकता है क्या? अरे भाई, जहां पे कोई चीज 100% हो रहा है वहां प्रोबेबिलिटी नहीं चेक की जाती है। इस चीज को दिमाग में बिठा के रखना, बच्चे गड़बड़ करते हैं यहीं पर। समझ आ रही बात ना? 52 वीक है, इसमें तो 100% आया ही आया है संडे। और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, संभावना। भाई इसमें तो कोई संभावना नहीं है, इसमें कोई भी संभावना नहीं आई हुई है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी संभावना नहीं है, संभावना है ही नहीं। 100%, 100% है कि संडे आया ही होगा। तो चेक करूंगा क्या प्रोबेबिलिटी में? कहीं पे मुझे पता है जब 100% होने की चीज है ही है तो मैं वहां क्यों चेक करूंगा भाई? मुझे कहाँ चेक करना पड़ेगा? इस 1 एक्स्ट्रा डे में चेक करना पड़ेगा कि नहीं? 1 एक्स्ट्रा डे। तो ये पूरा सवाल क्या हो गया है कि एक हफ्ते में एक दिन जो है वो संडे होना चाहिए था, ठीक है।
तो अब सिर्फ हम लोग किसकी बात करेंगे, ये 1 एक्स्ट्रा डे की बात करेंगे। तो बाबू ऑर्डिनरी ईयर की मैं बात कर रहा हूं, ये 1 एक्स्ट्रा डे क्या क्या हो सकता था, ये 1 एक्स्ट्रा डे क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बताओ। मंडे हो सकता था, ट्यूसडे हो सकता था, वेडनेसडे हो सकता था, थर्सडे हो सकता था, फ्राइडे हो सकता था, सैटरडे हो सकता था और संडे हो सकता था कि नहीं, बोलो। ये 1 एक्स्ट्रा डे इतनी सारी चीजें हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, सातों में से कुछ भी हो सकता था। लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे चाहिए कि नहीं। संडे कितने तरीके से आएगा, एक तरीके से, अपॉन में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं है, 7 है। तो जब भी ऑर्डिनरी ईयर की बात की जाएगी तो 1/7 हो जाएगा। संडे पूछे, चाहे मंडे पूछे, चाहे ट्यूसडे पूछे, चाहे वेनसडे पूछे, कोई भी पूछेगा, हो जाएगा कि नहीं, बात समझ आ जाएगी। अब लीप ईयर की बात करता हूं मैं, लीप ईयर में कितने दिन है, 2 एक्स्ट्रा डेज हैं कि नहीं है, 2 एक्स्ट्रा डेज हैं। अब यहाँ ध्यान से समझना, 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता था, संडे मंडे हो सकता है, या क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, या तो वेनसडे थर्सडे हो सकता है, या तो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या तो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या तो सैटरडे संडे हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो एक काम कर रहे हैं, सैटरडे को SA से लिख देते हैं और संडे को S से लिखते हैं। क्या यही पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, क्या यही पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, 2 एक्स्ट्रा दिन है ना, और दोनों एक के बाद ही आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे भाई मान लो आज अगर मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा कि नहीं होगा, तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ये पॉसिबिलिटी है। सर ये पॉसिबिलिटी है, हमें क्या चाहिए था, संडे चाहिए था, हमें पॉसिबिलिटी क्या चाहिए थी, संडे की चाहिए थी। संडे टोटल आने के तरीके 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं है। संडे कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ संडे मिला था और यहाँ संडे मिला था, तो कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो जब भी लीप ईयर की बात करेगा, संडे हो चाहे मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो चाहे वेनसडे हो, उसके आने की संभावना क्या है, 2/7 है, और इसके आने की संभावना क्या है, 1/7 है। बात आ गई समझ में। इसमें हम नहीं देखते हैं, 52 वीक में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वहां 100% एक संडे आया ही होगा, वहां वो दिन जरूर आया होगा, जिस भी दिन का पूछेगा वो 52 हफ्ते में जरूर आए होंगे, उसके कोई क्या है, पॉसिबिलिटी में कोई भी शंका की बात नहीं है, 100% आया ही होगा। बस ये 1 एक्स्ट्रा डे और ये 2 एक्स्ट्रा डे में ही गड़बड़ होता है, इसलिए इसको हम लोग देखते हैं। कॉपी करो।